कैसे पता करें कि आप एक नार्सिसिस्टिक पर्सन के साथ में डील कर रहे हैं और वो आपको अंदर ही अंदर एक तरीके से खा रहा है और आप जान भी नहीं पा रहे हैं। आपको लगता है कि हो सकता है मूड स्विंग की वजह से ऐसा हो रहा हो, बट आप किसी गलत पर्सन के साथ में डील कर रहे हैं और आप अपने आप को अंदर ही अंदर मारते जा रहे हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी कि वो कौन से पर्सन होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा नार्सिसिस्टिक होते हैं और आप उनको पहचान भी नहीं पाते हो कि आखिर इनका बिहेवियर ऐसा क्यों है। एक्चुअल में वो ऐसे ही होते हैं, पर कुछ समय के लिए वो अपने ऊपर मास्क लगा कर रखते हैं ताकि कोई उनकी असली रूप को पहचान ना पाए। ये नार्सिसिस्टिक पर्सन की एक रियल टेंडेंसी होती है कि वो अपने आप को, अपने रियल जो स्वरूप है ना, उसको हाइड करके रखने की। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। एक मूवी आपने शायद हो सकता देखी हो सकता नहीं देखी हो। आप दरार मूवी देखिएगा। दरार मूवी में जूही चावला और अरबाज खान की जो रिलेशनशिप है वो पूरी के पूरे इस एक नार्सिसिस्टिक बिहेवियर, एक नार्सिसिस्टिक पैटर्न को शो करते हुए है। तो आप अगर इस मूवी को देखेंगे तो आप आसानी से पहचान जाएंगे कि एक नार्सिसिस्टिक पर्सन की क्वालिटी क्या होती है। वो आपको अंदर ही अंदर मारता जाता है, खाता जाता है और अंत में वो अपना जो रियल स्वरूप है ना, रियल जो नेचर है उसका, वो अपना दिखा देता है कि वो रियल में है क्या। तो आप किसी के रियल स्वरूप को जानने से पहले ही अवेयर हो जाएं कि आपका सब कुछ ख़त्म हो जाए, तब आपको अगर कोई चीज़ पता चल रही है तो उसमें आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है और आपके पास जो कुछ भी है वो सब कुछ वो छीन सकते हैं। नार्सिसिस्टिक पर्सन जो होते हैं ना, वो एक तरीके से एनर्जी वैम्पायर भी होते हैं। वो आपकी एनर्जी को इस कदर ड्रेन कर देते हैं, इस कदर ड्रेन कर देते हैं कि आप समझ ही नहीं पाते हो कि एक पॉजिटिव जो पर्सन है उसको किस तरीके से नेगेटिव फेज में लाकर खड़ा कर देते हैं। तो एक पॉजिटिव पर्सन जब नेगेटिव फेज में आ जाता है और उसका बिहेवियर भी उसी तरीके का बन जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि वो कितने घातक होते हैं। तो ऐसे पर्सन की पहचान अगर आपको करनी है तो आप दरार मूवी ज़रूर देखिए, आपको पता चल जाएगा। सॉरी ट्रेन निकल रही है तो आवाज़ थोड़ी सी वैसी हो रही होगी। हाँ, तो आपको ईज़िली पता चल जाएगा कि एक नार्सिसिस्टिक बिहेवियर कैसा होता है और उनकी क्वालिटीज़ क्या होती हैं और वो जब आपके साथ में पेश आते हैं तो किस तरीके से पेश आते हैं, क्या क्या उनकी टेक्निक्स रहती हैं। तो वो सारी टेक्निक्स, वो सारी चीज़ें आपको इस मूवी के माध्यम से पता चल जाएगी और आप ईज़िली ऐसे लोगों से अपने आप को बचा कर रख सकते हैं जो आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं। और ऐसे पर्सन होते ज़रूर हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, कहीं ना कहीं आपकी फैमिली में, आपकी फ्रेंड सर्कल में, आपके नेबरहुड में ऐसे लोग मिल ही जाएंगे जो नार्सिसिस्टिक क्वालिटी रखते होंगे। और आप सोचते हैं कि नहीं, वो तो मेरी केयर करता है इसलिए उसने मुझे डांटा, वो मेरी केयर करता है इसलिए उसने मुझे वहाँ पर टोक दिया, वो मेरी केयर करता है इसीलिए उसने मुझे जाने से वहाँ पर रोक दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम एक चीज़ आपको और भी बताना चाहेंगे, बहुत सारी जो सोशल मीडिया पर रील्स आती हैं वो ये शो कराती हैं कि जैसे एक पर्सन होता है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको रोकता टोकता है और आपको बताता है कि आपको ऐसे रहना चाहिए, वैसे रहना चाहिए। अरे एक इंसान जो एक ग्रोइंग पर्सन है, अगर उसको किसी दूसरे के दिमाग के हिसाब से चलना ही है तो उसके पास भगवान ने जो दिमाग दिया है वो किस लिए दिया है। हाँ, अगर मानते हैं कि अगर वो व्यक्ति वाकई में किसी गलत ट्रैक पे जा रहा है तो आप उसको गाइड करो,
बट आप उसको रोक टोक लगा रहे हो, आप उसको मना कर रहे हो, उसकी इच्छाओं को मार रहे हो। दैट इज़ द आई थिंक दैट इज़ द रॉन्ग वे। मेरे ख्याल से ये गलत तरीका है। अगर आप किसी व्यक्ति की इच्छाओं का दमन करके आप अपने आपको ये शो करा रहे हो कि यू आर प्रोटेक्टर, देन आप प्रोटेक्टर नहीं हो। आप उसे गाइड करो कि कैसे करना है, आप उसकी हेल्प करो। हेल्प करना, गाइड करना, बताना ये अलग चीज़ है, लेकिन फोर्सफुली कंट्रोल करना ये अलग चीज़ है। तो नार्सिसिस्टिक पर्सन होते हैं वो कंट्रोल करते हैं, और एक जो बेस्ट फ्रेंड होता है, एक अच्छा पार्टनर होता है, एक अच्छा सपोर्टर होता है, वो आपको बताएगा कि देखो ये सही, ये गलत है, देखो तुम्हें क्या सही लगता है, तुम अपने हिसाब से चूज़ करो कि तुम्हें इन दो ऑप्शंस में तुम्हें कौन सा बेटर लगता है। जो बेटर लगता है आप उस तरफ जाओ। अगर आपका दिल कहता है, आपका दिमाग कहता है कि आपके लिए ये सही है पर्सन, तो मैं इसमें इंटरफेयर नहीं करूँगा। बट यहाँ पे तुम्हें सोचने और समझने और ध्यान से देखने की ज़रूरत है। तुम इतना बस बता सकते हो। इसके अलावा अगर तुम कहोगे नहीं तुम्हें यही चूज़ करना है, तुम्हें यही करना है, तुम्हें वही करना है, जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, तो ये गलत है। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ से, अपनी लाइफ्स के अप एंड डाउन से सीखते हैं। ठीक है, आप उन्हें प्रोटेक्ट करते रहोगे तो फिर वो सीख नहीं पाएंगे। आप किसी इंसान को बाहर निकलने नहीं दोगे अगर, तो वो बाहर की दुनिया से डील करना उसे आएगा ही नहीं। और जब उसे डील करना आएगा नहीं, आप इनकेस किसी टाइम नहीं हो और उसे बाहर निकलना पड़ा, देन उसके लिए बहुत बड़ी एक समस्या हो जाएगी। तो आप उस व्यक्ति को इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ, इतना मोटिवेट करो, इतना बूस्ट करो कि वो इंसान उस प्रॉब्लम को या फिर उस सिचुएशन को किस तरीके से उसे डील करना है वो उसे आ जाए। अगर उसके पास थोड़ा सा भी कम दिमाग है तो, वैसे भगवान सभी को दिमाग देकर भेजते हैं, और भगवान ने ये बना के इस तरीके से भेजा है कि आप अपनी समस्याओं से खुद ही डील कर सको। लेकिन हाँ, कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम अपनी समस्याओं को अपने कन्फ्यूज़न की वजह से डील नहीं कर पाते, देन हमें सपोर्ट की ज़रूरत होती है, और उस वक्त आप सपोर्ट के तौर पे आप खड़े हो जाओ। दैट्स द राइट वे। तो यहाँ पर मैंने आपको एक बात बताई कि एक नार्सिसिस्टिक जो पर्सन होता है वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, और आपको ये रियलाइज़ करा कि तुम मेरे हाथों की कठपुतली हो। तो अपने आप को किसी के हाथों की कठपुतली बनाने से बेहतर है कि अपना रिमोट अपने हाथ में रखिए और अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीना सीखिए। हाँ, ये ज़रूर है कि किसी को बिना हर्ट किए हुए, बिना कोई चोट पहुँचाए, बिना किसी तरीके की प्रॉब्लम्स दिए हुए आप अपनी लाइफ को सरवाइव कीजिए। ये नहीं कि अगर ये कहा गया है कि आप अपनी खुशियों के लिए आप कुछ भी करते रहो, तो आप अगर अपनी खुशियों को देख रहे हो तो वहाँ पर ये भी आप देखो कि आपकी खुशियों की वजह से कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा तो नहीं कि उसकी जो जीवन में कोई समस्याएं क्रिएट हो रही है। अगर उसके जीवन में किसी भी तरीके की कोई समस्याएं आ रही हैं आपकी खुशियों से, या फिर कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, तो यहाँ पर आपको ये समझने की ज़रूरत है कि वो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो किस वजह से आ रही हैं। तो आप समझ जाओ कि वो प्रॉब्लम्स अगर आपके किसी स्वार्थवश, अगर आप उसके जीवन में कोई, आपने अपना कोई स्वार्थ सिद्ध किया है और उस वजह से उसके जीवन में प्रॉब्लम्स आ रही है, तो यहाँ पर आपको रुकने की ज़रूरत है। उसके अलावा कुछ नहीं है। तो यही था वीडियो आज का। आगे और भी वीडियो बनाऊंगी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। हैव ए नाइस डे, हैव ए नाइस संडे। जय श्री कृष्ण।